स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट फोर्थ, घातांक करनी का पार्ट फोर्थ अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले ध्यान से देखना है, कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर? आप लोग बेटा यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक कर दिया करो या कमेंट्स कर दिया करो। थोड़ा से मैं भी मोटिवेट होऊंगा यार, जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए ध्यान से देखो बेटा, एक कंसेप्ट देखेंगे बेटा। आपको ये दिया x इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और मान लो उसने पूछा होता आपसे 1/x कितना होगा। क्या बोला मैंने? x के बराबर में दिया आपको 5 प्लस 2√6 और पूछा होता उसने 1/x, तो कैसे फाइंड करते? तो ध्यान से इस चीज़ को आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए जरा, आप देखेंगे 1/x निकालना है मुझे, तो कुछ नहीं करना, जो प्लस का है उसे माइनस बनाएंगे। आप प्लस का है उसे माइनस बनाएंगे और माइनस का है तो प्लस बनाएंगे। प्लस का है तो माइनस बनाएंगे और माइनस का है तो प्लस बनाएंगे। ये प्लस का लिखा है बेटा, तो इसको माइनस का कर देना है आपको। अब देखिए, प्लस से पहले क्या लिखा है बेटा? 5 लिखा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। और बेटा 2√6 का स्क्वायर करूँगा मैं, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा और √6 का स्क्वायर 6 आएगा। तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 6 जा कितना आएगा? 24 आएगा। तो बस इन दोनों का डिफरेंस आपको नीचे लिखना है। तो आप कह सकते हैं 1/x इक्वल टू आ गया बेटा 5 माइनस 2√6। ये आपका 1/x हो गया। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड देखते हैं। मान लोग आपको दिया है x के बराबर में दिया था 7 प्लस 4√3। देन आपसे पूछा 1/x क्या होगा। चलिए भाई, अभी मैंने क्या समझाया? प्लस का है तो माइनस कर देना, माइनस का है तो प्लस कर देना। यहां पर दिया प्लस का, तो वैसे माइनस करेंगे बेटा 7 माइनस 4√3। ठीक है, 1/x बराबर करना है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? नीचे क्या आएगा? 7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 49 होता है। और बेटा 4√3 का स्क्वायर करेंगे अपन लोग। 4√3 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर आएगा बेटा 16 और 16 3 कितना होगा बेटा? 48 हो जाएगा। तो 49 में से 48 लेस करोगे तो बेटा 1 बचेगा, जो 1 इसके नीचे आएगा। तो आप ये कह सकते हो 1/x बराबर कितना आएगा? 7 माइनस 4√3 आएगा। बोलो बताओ। चलिए तीसरा सवाल देखने का प्रयास करेंगे। थर्ड, 5√3 प्लस 4√2। 5√3 प्लस 4√2, x बराबर दिया आपको 5√3 प्लस का बेटा 4√2। देन आपसे क्या पूछा? 1/x कितना होगा? 1/x कितना होगा? आपसे पूछा 1/x कितना होगा? 1/x कितना होगा? तो क्या समझाया मैंने अभी आपको? प्लस का तो माइनस का बनाना है और माइनस का तो प्लस का बनाना है। तो 1/x बराबर कितना आएगा बेटा? 5√3 प्लस का है तो माइनस आएगा, 4√2 है तो 4√2 माइनस का हो जाएगा। अब बेटा नीचे क्या आएगा? नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा बेटा आपका, ध्यान से देखेंगे, ये 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया हो जाएगा 75, तो ये 75 आएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 16 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी कितना हो गया? 32। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी कितना हो गया? 32। तो माइनस का 32 करेंगे, तो 75 में से माइनस का 32 कर देंगे तो कितना आएगा बेटा? ये आपका 3 और ये 43 आएगा। तो ये कितना आएगा बेटा? 43 आएगा। देन आंसर आएगा बेटा आपका 5√3 माइनस 4√2 अपॉन 43 आएगा। कितना आएगा? अपॉन 43 आएगा। क्लियर? अपॉन बेटा कितना आएगा? 43 आएगा। तो बेटा ये क्लियर हो गया आपका। क्या कंसेप्ट कहता है? प्लस का है तो माइनस करेंगे, माइनस का है तो प्लस करेंगे। फिर हम बेटा नीचे क्या लिखेंगे? इस वाले को हम a मान लेंगे, इसको बेटा b मानेंगे। इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, फिर दोनों का डिफरेंस आपको नीचे लिखना है। जैसे मैंने 5√3 का स्क्वायर किया तो 75 आया और बेटा 4√2 का स्क्वायर किया 32 आया। 75 में से मैंने लेस किया 32 तो बेटा 43 आ गया। तो 1/x आपके सामने आ गया। बता बेटा, यहाँ तक आप क्लियर है?
नेक्स्ट सवाल है बेटा 2 रूट 10 माइनस 6, 2 रूट 10 माइनस 6, एक्स इक्वल में दिया 2 रूट 10 माइनस 6 और बच्चा देन आपसे क्या पूछा 1/x कितना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाया इसमें। तो बेटा माइनस का तो प्लस करना है, प्लस का तो माइनस करना है। देखिए बेटा माइनस का तो प्लस कर देंगे, इसको क्या करेंगे बेटा 1/x बराबर कितना हो जाए बेटा 2 रूट 10 प्लस 6। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, या माइनस का तो प्लस किया। अब बेटा मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर करूँगा, 2 रूट 10 का स्क्वायर करूँगा तो 2 बेटा 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 10 जा कितना 50 हो जाएगा, 40 सॉरी, 2 दूनी 4, 4 दाम कितना बेटा 40 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर बेटा 36 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1/x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2 रूट 10 प्लस का 6 आएगा और नीचे आएगा बेटा 40 में 36 आएगा तो बेटा 4 आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें करेंगे सॉल्व। तो देखिए बेटा कैसे आएगा, 2 कॉमन ले लो उसमें से, 2 कॉमन आएगा तो ये आएगा रूट 10 प्लस बेटा 3 आएगा अपन 4 आएगा तो 1/2। तो 1/x इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2 रूट 10 प्लस 3 आएगा। बेटा ये आंसर आएगा आपका 1/2 रूट 10 प्लस 3 ब्रैकेट में आएगा। तो बेटा ये कंसेप्ट जो मैंने समझाया वो क्लियर हुआ आप लोगों का, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियोस को आपको बार बार देखना है, चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। क्लियर। अब देखिए आज की क्लास का पहला सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है, आज की क्लास का फर्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, x के बराबर में 11 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 24। देन बच्चा आपसे पूछा है रूट x क्या होगा। आज की क्लास का सेकंड सवाल, x बराबर दिया बेटा 3 प्लस 2 रूट 2। देन बेटा आपसे पूछा है रूट x माइनस 1/√x क्या होगा। ठीक है। थर्ड सवाल है आज की क्लास का, थर्ड है बेटा 7 माइनस 4 रूट 3। देन आपसे क्या पूछा है रूट x प्लस 1/√x क्या होगा। चलिए भाई ये आपका आज की क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यहाँ देखेंगे रूट के अंदर आपको दिया है माइनस का रूट 3। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है सर जी, क्लियर दिख रहा है क्या, देखना जरा। रूट 3 प्लस 3 प्लस 8 रूट 7 प्लस 4 रूट 3। देन आपसे पूछा है, इसका आंसर पूछा आपसे फाइंड आउट द वैल्यू। एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन लोग, एक क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे बेटा, 5th क्वेश्चन है आज का क्लास का। ये 1 माइनस 1/1 प्लस लिखा है बेटा रूट 2 और प्लस का 1/1 माइनस बेटा रूट 2। इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आज की क्लास का 5वां सवाल है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां सवाल है बेटा 2 प्लस रूट 2 प्लस 1/2 प्लस रूट 2 और प्लस 1/√2 माइनस 2। चले बनाने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें। तो बेटा तो हम इन 6 सवाल को सॉल्व करते हैं, 6 क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो बेटा पहले सवाल का सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ पहले सवाल का। बेटा ये दिया आपको, क्या दिया पहला सवाल, x के बराबर में दिया 11 प्लस 2 रूट 24 और आपसे उसने पूछा है कि रूट x क्या होगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। पहले सवाल का सॉल्यूशन, पिछली वीडियोस में मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर किया था कि ये जो लिखा है प्लस के बाद वो लिखा है प्लस का 2ab। और बेटा 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है और 2 को हमें क्या करना पड़ता है, अलग कर देना पड़ता है। तो आप ये बताइए, इस 2 को मैं अलग करता हूँ तो इसको क्या लिखूँगा बेटा, इसको लिखूँगा बेटा रूट 8 इंटू रूट 3। और आप देखेंगे 8 या 24 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। और जब इनको देखेंगे रूट 8 का स्क्वायर करूँगा तो बेटा 8 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर करूँगा तो बेटा 3 आएगा। रूट 8 का स्क्वायर करने पर बेटा 8 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा। और दोनों को जब ऐड करूँगा तो बेटा 11 आएगा। 8 और 3 11 होता है। तो देखो बेटा प्लस से पहले 11 लिखा हुआ, मतलब मेरी फैक्टर बिल्कुल सही है। तो आप ये कहोगे कि रूट x निकालना था मुझे, तो रूट x कैसे निकल के आ गया। आप बोलेंगे सर जी रूट 8 और प्लस का साइन है तो प्लस देना है आपको, और माइनस है तो माइनस देना है। तो ये आपका आंसर होगा रूट x की वैल्यू। आप चाहो तो आगे और सॉल्व कर सकते हो,
रूट एक्स बराबर 2√2 और प्लस का बेटा √3 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए सेकंड सवाल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बेटा आपको अच्छा लग रहा है चीज़ों को तो बेटा कमेंट जरूर किया करो, लाइक किया करो, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। सेकंड देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपन करेंगे सॉल्यूशन। सेकंड क्या कहता है आपको, उसने बोला है आपसे एक्स के इक्वल में दिया है 3 + 2√2 दिया है और देन आपसे क्या पूछा है बेटा, रूट एक्स माइनस का 1/√x पूछा है। क्या पूछा आपसे उसने, रूट एक्स माइनस का 1/√x पूछा है। तो सबसे पहले हम रूट एक्स निकालेंगे। तो बेटा टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ अपन रूट कर दो और ये निकालना मैंने आपको सिखाया है पिछली क्लास में, ये आपको निकालना सिखाया है। तो अपन बेटा ये प्लस के बाद जो लिखा है, प्लस के बाद जो लिखा है वो प्लस का 2a भी लिखा है, तो 2 × √2 इंटू में 1 लिख सकता हूँ। 2 को तो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि 2ab के साथ 2 फिक्स है, तो बेटा 2 को मैं हटा दूंगा। तो क्या बचा बेटा, √2 बचा, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ मैं। 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर लो, निकल के तो वही संख्या आती है। चलिए √2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा आपका, 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। 2 और 1 कितना आ रहा, 3 आ रहा है। देखिए बेटा 2 और 1 बेटा 3 आ रहा है, प्लस से पहले 3 लिखा हुआ है, मतलब मेरे फैक्टर बिल्कुल सही है। तो रूट एक्स इक्वल टू कितना आएगा, आप बोलेंगे रूट एक्स आएगा बेटा सर जी √2 + 1। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देना है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देना है। रूट एक्स ये दिया है। अब बेटा 1/√x बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, प्लस का आपको माइनस बता देना है। अभी समझाया था प्लस का है तो माइनस करना, माइनस का है तो प्लस करना। आप देखेंगे रूट एक्स का रेसिप्रोकल निकालना है आपको 1/√x, तो ये प्लस का है तो इसे माइनस करेंगे, माइनस का होता तो प्लस करते, या प्लस का है तो माइनस करेंगे। और नीचे कितना आएगा बेटा, इनका स्क्वायर आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो आप ये कहेंगे 1/√x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आप बोलेंगे √2 - 1/1 आएगा। 1 हो इसके नीचे या ना हो, बात कैसी बराबर है। तो 1/√x आ गया √2 - 1, और रूट एक्स की वैल्यू है √2 + 1। तो अपन एक काम करते हैं, रूट एक्स के स्थान पर रूट एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 2 + सॉरी बेटा √2 + 1 ब्रैकेट बंद, माइनस का साइन है माइनस लगा है, और ये 1/√x की वैल्यू यहाँ पुट करो। 1/√x की वैल्यू है √2 - 1, तो बेटा √2 - 1 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो बेटा, √2 + 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। √2 प्लस का है तो माइनस का √2 हो गया, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। √2 और √2 कैंसिल आउट, प्लस का माइनस से कैंसिल आउट, आपके पास बचा 1 + 1, देन आंसर बचा 2 आएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अपन निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अपन देखेंगे। 3 नंबर का सवाल उसने बोला है x के बराबर में आपको दिया है 7 - 4√3, और बेटा पूछा क्या आपसे, देन √x + 1/√x पूछा हुआ है। क्लियर, तो यहाँ बेटा दोनों तरफ अपन रूट कर देते हैं। √x कितना आएगा, √x आएगा, ये लिखा है माइनस का 2ab, तो 2 × 2 × √3 लिख सकता हूँ मैं इसे। बताओ माइनस के 4√3 जो दिया हुआ है, माइनस का 4√3 जो दिया हुआ है, क्या बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 × 2 × √3, क्योंकि मुझे क्या करना है, 2 बेटा हटाना है, क्योंकि ये माइनस का 2ab लिखा हुआ है, तो बेटा इसको हटा दो। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा, और माइनस से पहले 7 दिया, मतलब मेरे फैक्टर बिल्कुल सही है। तो बेटा 2 - बेटा √3 आ जाएगा √x, और 1/√x क्या आएगा, अभी समझाया था मैंने आपको, माइनस का तो प्लस करना है, प्लस का तो माइनस करना है, या माइनस का है तो इसे प्लस करेंगे 2 + √3, और नीचे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, देन क्या निकल के आएगा बेटा आपका 1/√x निकल के आएगा आपका 2 + √3। बताओ, और √x की वैल्यू ये दी है, 1/√x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। यहाँ पर आपको पुट करना √x दिया आपको 2 - √3 प्लस, और 1/√x दिया बेटा 2 + √3, ये देखो कैंसिल आउट, और 2 और 2 बेटा कितना हो गया 4। ये मेरा बेटा क्या है, आंसर है। बताइए यहाँ तक क्लियर हो पाया आप लोगों का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। बढ़िया लगा बेटा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
चलिए यहाँ देखो, सॉल्यूशन नंबर आपका 4th है। क्या है बेटा, ध्यान से, ये दिया बेटा आपको माइनस का दिया √3 प्लस ये दिया बेटा आपको 3 प्लस रूट के अंदर 8, सॉरी ये दिया बेटा आपको 8 और बेटा ये दिया 7 प्लस 4 √3। ये जो क्वेश्चन है एसएससी ने 4-5 बार पूछा हुआ है। और जरा आप बुकें लगाएंगे, कोई भी एसएससी रिलेटेड बुक्स लगाएंगे तो ये एग्जाम में एसएससी ने 4-5 बार रिपीट किया हुआ है। तो सवाल अच्छा है, ध्यान से इस सवाल को हम पीछे से सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये चीज़ आप सॉल्व करेंगे पीछे से, और मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है। ये चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं बेटा बताइए। ये दिया 7 प्लस 4 √3, तो क्या बताया था मैंने इसको सॉल्व करना। ये बेटा प्लस का लिखा हुआ है 2ab, तो 2 इंटू बेटा ये √3 हो जाएगा। 2 को आपको हटाना है क्योंकि बेटा जो 2 है ना वो 2ab का फॉर्म चल रहा है। 2 फिक्स है आपका, कांस्टेंट है। तो देखिए बेटा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। 4 और 3 बेटा कितना हो गया 7, मतलब मेरा बिल्कुल फैक्टर सही है। मतलब दोनों को ऐड करूंगा स्क्वायर करने के बाद तो 7 आएगा। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिखूंगा, इसके स्थान पर मैं आगे स्टेप बढ़ाता हूँ। ये लिखा है माइनस का बेटा √3, प्लस का बेटा क्या लिखा है ये लिखा है 3 प्लस 8, और इसके जब फैक्टर करेंगे तो इसका रूट आया था 2 प्लस √3 बेटा। कोई बात है यहाँ तक। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते अपन, सवाल में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ध्यान से देखना। आगे की तरफ क्या दिया बेटा, माइनस का √3 दिया है। चलिए प्लस ये दिया है आपको 3, ठीक है भाई। 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 2 16, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 8 √3। बताइए क्लियर। अब ध्यान से देखना, 16 और 3 को जोड़ देंगे तो 19 आएगा। तो आप स्टेप ज़रा बढ़ाते हैं, माइनस का √3 प्लस अंडर रूट ऑफ 16 3 19 आएगा, प्लस कितना आएगा बेटा ये 8 √3 आएगा। बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। फिर से क्या करना पड़ेगा, 19 प्लस 8 √3 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और ये निकालना आता है आपको। कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, लिखा है प्लस का 2ab, 2 इंटू 4 इंटू बेटा क्या लिखा है √3 लिखा है कि नहीं लिखा है। 2 को बेटा आपको क्या करना है हटा देना है क्योंकि प्लस का 2ab लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर बेटा 16 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। 16 और 3 बेटा 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 16 3 बेटा 19 हो रहा है। मतलब इसका बात बिल्कुल सही है, हमारे फैक्टर बिल्कुल सही है। तो इसको आगे लिखेंगे माइनस का √3 प्लस इस पूरे की वैल्यू आई है बेटा क्या, प्लस ये देखा 4 प्लस का साइन प्लस लगाना है, प्लस √3, और आप देखेंगे माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा बेटा आपके पास, √4 बचा। देन आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2। ये सवाल एसएससी ने कई बार पूछा हुआ है। ये सवाल एसएससी में बेटा क्या हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। क्लियर यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बेटा अपन देखेंगे 5th नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 5th नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे क्या कह रहा है। 5th नंबर हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 5th नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोला उसने। 1 माइनस 1 प्लस √2 प्लस बेटा 1 माइनस √2 1 माइनस √2। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई। तो एक बात याद रखना, हमेशा इस तरह के सवाल को करने से पहले ये चेक करना है कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है। आप जानते हैं √2 का मान होता है 1.414, √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.414, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। एक बात और, अगर बेटा a माइनस बी लिखा है, अगर इसको आपको b माइनस ए लिखना है तो आप जानते हैं आगे माइनस लगाना पड़ता है। a माइनस बी लिखा है, इसको b माइनस ए लिखना है तो आगे बेटा आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये लिखा है 1 प्लस √2, तो बड़ी वैल्यू आगे, छोटी वैल्यू पीछे लिखी जाती है। बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू बेटा क्या होती है, पीछे लिखी जाती है। क्लियर। तो उसको पहले सही करेंगे अपन लोग। 1 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1 प्लस, अब देखिए बेटा ये तो माइनस का है, अगर देखो प्लस वाले को तो कुछ भी लिख लो आप, आगे पीछे कर सकते हो आप। तो इसको प्लस का साइन है तो √2 प्लस 1 लिख लिया, लेकिन ये लिखा 1 माइनस √2। बेटा इसको आपको घुमाओगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, 1 माइनस √2 दिया है तो अगर माइनस आगे लगा के √2 - 1 करना पड़ेगा आपको।
1 माइनस रूट टू दिया है तो माइनस लगा के घुमाएंगे यहाँ पर से, इंटरचेंज करेंगे अपन प्लेस को, तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा। तो देखिए बेटा ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं अपन इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, जो अकेला ये पोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका एक काम करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, ये रूट टू माइनस 1 माइनस, इसका इधर मल्टीप्लाई तो ये होगा बेटा रूट टू माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा रूट टू प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे क्या आएगा? रूट टू प्लस 1 और बेटा रूट टू माइनस 1। अब आप जानते हो बेटा ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म नहीं बनना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा आप रूट टू का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, रूट टू का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो 2 में से 1 जाएगा। तो बेटा ये क्या चीज़ कहलाएगी? ये बेटा आपकी 1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? 1 बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर रूट टू माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई, सुनो ध्यान से, रूट टू माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा इस वेक्टर के अंदर, तो प्लस के तो सारे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का रूट टू माइनस 1। देखो प्लस का रूट टू माइनस का रूट टू क्या हो गया? कैंसिल आउट। और आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का बेटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ क्या लगा? 1 माइनस और माइनस का 2 हो गया। क्लियर? इस पूरे का सॉल्यूशन कितना हो गया? इस पूरे का सॉल्यूशन हो गया बेटा माइनस का 2। और आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो 1 प्लस 3 1 प्लस 2, देन आंसर कितना आएगा? आंसर बच्चा 3 आएगा। आंसर बेटा कितना आएगा? आंसर बेटा आपका 3 आएगा। चलिए यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पर, एक बार और चेक करना है सवाल को। इस सवाल को बेटा मैंने गलत सॉल्व कर दिया, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, ध्यान से, जल्दबाजी में। कोई बात नहीं, गलतियां बेटा सबसे होती हैं, ध्यान से देखेंगे, मतलब गलतियां सबसे होती हैं। एक बात बताओ, अगर ये लिखा होता 1 प्लस, एक काम करेंगे आप इसको सही लिखेंगे, 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1। देखो बेटा ये लिखा 1 प्लस रूट 2, तो बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में लिखते हैं। तो बेटा इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? रूट टू माइनस 1 रूट 2 माइनस 1। तो आप देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर आएगा बेटा 2, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो निकल के कितना आएगा? रूट 2 माइनस 1 अपॉन बेटा कितना 1 आएगा। तो सीधी सीधी रूट 2 माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट अपन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। 1 माइनस दिया, इसको ऊपर ले जाओ, अगर ये इसको पहले सही लिखो बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, और ये बेटा प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और ये होगा रूट 2 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, गलतियाँ सबसे होती है। याद देखो बेटा, ये जब ऊपर जाएगा बताओ 1 अपॉन, इसको जब इसको ऊपर लेके जाओ तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा? माइनस रूट 2 माइनस 1। नीचे प्लस का तो ऊपर लेके माइनस कर दो से, नीचे प्लस का तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1। अब देखिए माइनस, ये नीचे माइनस के ऊपर प्लस का हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, और नीचे वही हो जाएगा 2 माइनस 1। तो देखिए 2 माइनस 1 ये 1 बचेगा, उसका होना ना होना बात बराबर है। 2 माइनस 1 बचेगा, होना ना होना बात बराबर है। अब बेटा माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करो। देखिए बेटा अगर माइनस का रूट 2 में करूँगा तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस से करूँगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का रूट 2 से करूँगा माइनस रूट 2 हो जाएगा, माइनस का प्लस से करूँगा तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट। आप देखिए 1 माइनस माइनस का रूट 2 माइनस का रूट 2 माइनस का बेटा क्या 2 रूट 2 हो जाएगा। तो बेटा आंसर ये आएगा। अब ये सवाल का सॉल्यूशन ठीक है, वो जल्दबाजी मुझसे गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए जरा 5 का सॉल्यूशन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। 6 का सॉल्यूशन हमसे क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। चलिए बेटा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। ये दिया बेटा 2 प्लस रूट 3, सॉरी बेटा 2 प्लस
2 प्लस रूट 2 दिया है प्लस 1 दिया 2 प्लस रूट 2 और ये दिया बेटा प्लस का 1/√2 प्लस -2। देखो अभी मैंने 5th सवाल में जो समझाया था वही इसमें समझाऊंगा। नीचे ये देखना प्लस की वैल्यू पहले लिखनी है और माइनस की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो आप देखिए 2 बड़ा होता है √2 छोटा होता है, ठीक है, √2 छोटा होता है लेकिन 2 बड़ा होता है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। सही कर लो इसे बेटा। ये आ रहा 2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2। ये बेटा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा आपका 2 माइनस √2। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्या? बिल्कुल नहीं है। तो देखिए बेटा 2 प्लस √2, एक काम करते इसको ऊपर लेके जाओ तो 2 माइनस √2 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा बेटा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और √2 का स्क्वायर आएगा 2। ये आपने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस ब्रैकेट लगाओ, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस √2 हो जाएगा। बेटा नीचे अगर माइनस का ऊपर जाए क्या हो जाएगा बेटा? ये रेशनलाइजेशन किया जा रहा है लेकिन मैं इसको शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेंदी करोगे तो सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए बेटा 2 माइनस √2 दिया है, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा और नीचे कितना आएगा ध्यान से देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4 आएगा -2 आएगा। तो आप देखिए 4 में से 2 जाएगा तो केवल कितना आएगा बेटा 2 आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो बेटा कितना आएगा केवल 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्या? और आप एक काम करो यहाँ पे एक ले लो, ले ले एक। अब देखो बेटा एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। देखो एलसीएम 2 आ रहा है, 1 2 जा 2 तो देखिए बेटा ध्यान से 2 2 जा 4 प्लस 2 √2। अरे भाई 1 का डिवाइड 2 में किया, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लस पूरे से कर दिया 2 2 जा 4 और 2 √2 प्लस बेटा ये इसके बाद एक बार गया तो ये आएगा 2 माइनस √2। ठीक है भैया, ये 2 का एक बार गया तो ये आएगा बेटा 2 प्लस √2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये है 4 प्लस 2 √2, ये प्लस का √2 सो प्लस का 2 और माइनस का √2, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस का 2 माइनस का √2 नीचे आ गया बेटा 2। अब देखिए बेटा यहाँ से आप देखेंगे प्लस का 2 गया माइनस के 2 से, ये माइनस का √2 माइनस का √2 माइनस का 2 √2 आएगा जो प्लस के 2 √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा 2 नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा 2। देन आंसर कितना आएगा? आंसर बेटा आएगा 2। ये मैंने आपको 6 सवाल अभी समझाए हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करने का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट अपडेट है, एसएससी मेंस सीजीएल वगैरह में पूछे गए सवाल है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। 7 नंबर का बच्चा आपको ये दिया है, उसने दिया बेटा आपको ये दिया √12 माइनस √8। क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या? बेटा 4 कॉमन आएगा, इससे आएगा कि नहीं आएगा? ये लिखा है 4 3 या 12 और ये लिखा है 4 2 या 8, ये लिखा है 4 3 या 12 और ये लिखा है 4 2 8। तो कॉमन क्या आएगा यहाँ से कॉमन बेटा आएगा 4। बचेगा आपका √3 माइनस √2। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 1 मिनट रुकना, 2 आएगा कॉमन, सॉरी बेटा 2 आएगा। कितना कॉमन आएगा बेटा? 2 कॉमन आ जाएगा। कैसे आ रहा है देखो ध्यान से, √12 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ √4 4 3 या 12 तो निकल के आएगा 2 √3 नहीं आएगा। ऐसे ये √8 लिखा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 √2। तो आप बताइए बेटा 2 √3 और प्लस 2 √2 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा? √3 सॉरी माइनस लगा हुआ है, √3 माइनस √2 कर सकता हूँ इसे? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं इसे। तो आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। बेटा इसमें से कॉमन क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया और ये लिखा है बेटा आपका √3 प्लस √2। मेंस में आया था ये सवाल, सन 2015-16 में आया था मेंस में ये। और ये लिखा है बेटा 5 प्लस √24। ये बता बच्चा कि ये जो लिखा है आपका क्या लिखा है? √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। ये लिखा है बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, और आप जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे √3 का स्क्वायर किया जाएगा बेटा 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 में से जब 2 लेस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो है आपका 1 बन गया।
तो क्या हो गया आपके पास बचा बेटा 2 अपॉन में बेटा 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 24। अब कर दो रेशनलाइजेशन, 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 24, रेशनलाइजेशन करेंगे बेटा प्लस का तो माइनस का, ऐसे ही यहाँ पर बेटा नीचे 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 24। चलिए भाई आपने रेशनलाइजेशन किया, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, 2 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा रूट 10 माइनस और ये आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 24 आएगा कि नहीं आएगा। और ये लिखा है बेटा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार ये लिखा है प्लस में और ये एक बार लिखा है माइनस में, मतलब ये फॉर्म बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब सीधा 5 का स्क्वायर करो तो 25 आएगा और रूट 24 का स्क्वायर करो बेटा 24 आएगा, 25 में 24 लेस करो तो 1 आएगा। ये आपका 1 हो गया। अब क्या बचा आपके पास बचा रूट के अंदर 10 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 24। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया हुआ है रूट निकालना। ये जो माइनस के बाद लिखा है वो क्या लिखा है, माइनस का 2ab लिखा हुआ है बच्चों। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये 2 अंडर रूट ऑफ क्या कर देंगे बेटा, यहाँ कर देंगे बेटा 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 कर देंगे। तो देखिए ध्यान से 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। अब देखिए ऐड करने पर 10 आ रहा है क्या, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और माइनस से पहले 10 लिखा हुआ, मतलब मेरे फैक्टर बिल्कुल राइट है। तो क्या आएगा बेटा रूट 6 आएगा और ये माइनस का साइन है तो माइनस आएगा और ये रूट 4 आएगा। तो अपन इसको ये आंसर होगा, या आंसर क्या होगा रूट 6 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 से बाहर निकल के 2 आएगा। तो बेटा ये आंसर था, ये एसएससी ने 2-3 बार पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं सवालों का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या है बेटा, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट 7 माइनस 4 रूट 3 इज क्लोज इट, मतलब इसके आसपास कौन सा माना हो सकता है। तो देखो बेटा आप बताइए जरा, ये लिखा 1 अपॉन रूट 7 माइनस 4 रूट 3। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसका रूट निकाल लूँ, मैंने इसका रूट निकालना बताया हुआ है। ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, 2ab लिखा हुआ है, अलग से बताता हूँ। बार बार इस सवाल को मैं कम से कम 5-6 बार सॉल्व करा चुका हूँ, अब भी समझ में नहीं आया तो दिक्कत है। 2 इंटू बेटा कितना रूट 3 आ रहा है, देखो यहाँ से 2 2 जा 4 आएगा, 2 को हटा दो बेटा। अब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर बेटा 3 आएगा, 4 और 3 कितना आ रहा है 7 आ रहा है, मतलब फैक्टर बिल्कुल राइट है बेटा, राइट है फैक्टर। तो क्या लिखेंगे अपन लोग 2 माइनस रूट 3 लिख देंगे। तो इसके स्थान पर पूरे का रूट निकाला तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3। और आप बेटा अब आप इसको देखिए बेटा, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है 2 प्लस रूट 3। अब एक बात बताओ, 2 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 3.732। अब बताओ आंसर क्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो बेटा 3 पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसको बेटा 3.7। तो आंसर आएगा बेटा आपका डी दिल्ली आंसर। सीपीओ में आया हुआ सवाल है सन 2019। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 9 नंबर हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं 9 नंबर का। क्या है 1 अपॉन में क्या दिया बेटा, रूट में दिया 17 प्लस 12 अंडर रूट ऑफ 2, 12 अंडर रूट ऑफ 2 दिया हुआ बेटा। इसके क्लोज इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो बेटा इसको सॉल्व करना बताया हुआ है, मैंने आपको बार बार बताने का प्रयास नहीं करूँगा। यहाँ देखो 2 सिंह 12 हो गया इंटू बेटा रूट 2 हो गया, तो अपन को 2 हटा देना है। अब 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है भैया, निकालना मुझे आपका 17 है, 36 नहीं निकालना। 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 नहीं। तो अब एक काम करते इसके फैक्टर और करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं बेटा 3 2 जा 6, 2 रूट 3 लिख दो बेटा यहाँ से, 3 2 जा 6। तो 2 को अपन ने रूट 2 के साथ लिख दिया, 2 को हमने रूट 2 के साथ लिख दिया। अब देखो इसके करते हैं 3 का स्क्वायर बेटा 9 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी बेटा 8 आ रहा है, और 9 और 8 कितना हो रहा है 9 और 8 बेटा 17 हो रहा है, मतलब मेरी फैक्टर बिल्कुल राइट है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसके स्थान पर 1 अपॉन लिख सकते हो बेटा 3 प्लस 2 रूट 2। प्लस का साइन इसलिए लगाया को प्लस दिया हुआ, माइनस का दो तो माइनस का दिया होता तो माइनस लगाता। अब बता बेटा इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, आप बोलेंगे सर जी 3 माइनस 2 रूट 2 आएगा, कितना आएगा 3 माइनस 2 रूट 2 आएगा इसका रेसिप्रोकल। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 8 होगा, 9 में से 8 जाएगा तो केवल 1 बचेगा। अब आप बताइए
3 माइनस 2, इसकी वैल्यू होती 1.414, 1.414। तो 3 माइनस 4 2 या 8 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 2.8 हो गया। तो आप देखेंगे 3 में से आप घटाएंगे 2.848, तो लेस करेंगे तो बेटा सीधा सीधा कितना आएगा, ये आएगा आपका 1000 आएगा। देखो लेस करते हैं, 3.000 ले लो आप, तो 2.848 लेस करेंगे। 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, 9 में से ये 5 आएगा, 9 में से 1 आएगा, 152। क्या गलत हो रहा है बेटा, ये 4 2 जा 8, ये 2 है, सॉरी बेटा 2 है, 4 2 जा 8 2 है, ठीक है। ये लेस गलत कर रहे थे अपन लोग। ये 2.8 बेटा 2 आ रहा है, तो देखो ध्यान से, ये आ रहा है बेटा, ये आपका आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगी बेटा 2 आएगा, यहाँ बचे 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बेटा आपका 7, और ये 1, तो ये आ रहा है आपको 0.17 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.172 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद बेटा 2 संख्याएं हैं केवल, तो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं केवल 0.17, तो आंसर आएगा डी दिल्ली। अप्रॉक्स 2 निकालना है आपको, 17 डी दिल्ली। बता बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का? अगर नहीं आ रहा समझ में तो वीडियोस को पीछे ले जाकर बार बार सीखने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं वो क्लास में भी डाउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बेहतरीन सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। 10 का सॉल्यूशन क्या दिया बेटा, 14 अपॉन में क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 43 और प्लस का बेटा 30√2। इसका सॉल्व करना है आपको, तो एक काम करते हैं, आप एक काम करो, 14 अपने स्थान पर रखा रहने दो, इसको तोड़ते हैं बेटा, ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया 43 + 30√2, इसको सॉल्व करना बताया हुआ है मैंने, 43 + 2 √15 15 × √2। बेटा आपने 2 को क्या किया, अलग कर दिया। अब देखो बेटा ये 5 × 15 लिखा है, 5 × 3√2 कर दे इसको अपन, 15 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 5 × 15, 5 × 3√2। अब 5 का स्क्वायर किया तो बेटा 25 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 दूनी बेटा 18 हो गया। अब इस ऐड को ऐड करो बेटा, ऐड करने पर क्या 43 आ रहा है, क्या 30 40 सही आ रहा है, 43 आ रहा है, मतलब मेरी फैक्टर बिल्कुल राइट है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, इसका सॉल्यूशन बेटा 5 + 3√2 आएगा, 5 + 3√2 आएगा। तो मैं 14 के नीचे क्या लिख सकता हूँ बेटा, 14 के नीचे लिख सकता हूँ बेटा 5 + 3√2। अरे भाई इसको सॉल्व करना बताया मैंने सेकंड वीडियो में, जरा ध्यान से देख लेना, इनका उपयोग किया जा रहा है और ये मैंने अलग से भी करवा के दिखाया आपको यहाँ पर। तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी बस। अब ध्यान से देखना है सवाल को, मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था, जो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस बेटा 3√2 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस का माइनस बन जाता है, और नीचे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25 माइनस 3 का 9 9 दूनी बेटा 18। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 3√2 का स्क्वायर आएगा बेटा 18 आएगा। चलिए यहाँ देखो बेटा, ये 14 आ रहा है और 5 माइनस बेटा 3√2 हो रहा है, क्लियर? यहाँ देखो जरा, 25 में 18 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ गया। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा बेटा 2 5 माइनस 3√2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा 10, 3 दूनी 6√2 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, 10 माइनस 6 × √2 की वैल्यू 1.414 पुट कर लेना और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसका आंसर आएगा डी दिल्ली। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, डी दिल्ली देख लेना आप, आगे आप लोग सॉल्व कर लेना से। चलिए आज की यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो? चलो चलिए क्वेश्चन नंबर अपन कहेंगे बेटा 11वां, 11 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। 11 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। ये दिया है बेटा आपको 9 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 6√2। बेटा ये भी करवा चुका हूँ सवाल में आपको। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको दिख रहा है आपको ये वाला, ये रूट निकालना है आपको, और ये निकालना आपको अच्छी तरीके से आता है। 11 माइनस 6√2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दो बेटा, 2 3 या 6 × √2। ये देखो इसको हटाएंगे क्योंकि माइनस का 2 ये भी दिया हुआ है। अब देखिए 3 का स्क्वायर आएगा 9, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 9 और 2 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 9 और 2 को ऐड करेंगे 11 आ रहा है, और माइनस से पहले 11 दिया, मतलब फैक्टर बिल्कुल राइट है।
फैक्टर क्या बेटा 3 माइनस रूट 2 बनेगा। फैक्टर क्या बनेगा बेटा 3 माइनस रूट 2 का फैक्टर बनेगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 3 माइनस रूट 2। यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करते हैं इस बात को। तो ध्यान से देखिए बेटा 9 माइनस 2 और 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और प्लस का बेटा 2 रूट 2 हो जाएगा। क्लियर। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस 6 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 9 में से 6 लेस करेंगे तो आप जानते हो क्या आएगा बेटा 3 प्लस 2 रूट 2। और ये पिछली क्लास में मैंने समझाया हुआ है, इसका जो आएगा बेटा ये लगा 2 इंटू रूट 2 इंटू बेटा ये 1 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा 3 प्लस रूट 2 का वो क्या आएगा रूट 2 प्लस 1 आएगा। तो बेटा रूट 2 प्लस 1 आएगा। आप जानते हैं रूट 2 की वैल्यू कितना होता है 1.414 होता है, प्लस 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 2.414 या 2.4। देखो क्या है बेटा 2.4 आंसर आएगा इसका 2.4। कितना आएगा बेटा 2.4 आंसर बैठेगा इसका। बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 12 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 12 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखो उसने क्या बोला है आपसे, यदि 10 माइनस 2 रूट 21 ठीक है बेटा प्लस 8 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 15 आ रहा है, बराबर में दिया रूट ए प्लस रूट बी। तो उसने बोला ए एंड बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए और बी के बेटा धनात्मक पूर्णांक हैं। ए और बी क्या बेटा धनात्मक पूर्णांक है, देन आपको रूट ए भी निकालना है। तो बेटा सबसे पहले अपन को ए और बी निकालना पड़ेगा। तो बेटा ये आपको सॉल्व करना आता है, बहुत अच्छे से ये सॉल्व करना बताया हुआ है मैंने। तो ये बेटा यहाँ से फैक्टर 2 को हटा दो, ये 7 3 21 हो जाएगा। 7 3 बेटा कितना हो जाएगा बेटा 7 3 जा बेटा कितना हो जाएगा बेटा 21 और 7 और 3 देखो 10 हो रहा है। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे रूट 7 माइनस बेटा रूट 3 बनेगा प्लस। यहाँ देखो बेटा इसको देखेंगे तो 2 को हटाएंगे तो ये 5 3 15 5 3 15 रूट के अंदर और 5 और 3 8 18 मतलब क्या बचेगा रूट 5 प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो ये प्लस का तो प्लस लगाया, माइनस का तो माइनस लगाया, बराबर में दिया रूट ए प्लस रूट बी। अब देखो बेटा प्लस का कैंसिल आउट, प्लस माइनस का प्लस से कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया रूट 7 प्लस बेटा रूट 5 बराबर दिया रूट ए प्लस रूट बी। कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 7 आएगी और बी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा 5। कंपेयरिंग कर दी मैंने। आपने कंपेयरिंग कैसे की, रूट ए इज इक्वल टू बेटा रूट क्या दिया 7, रूट से रूट हट गया तो ए का मान 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंपेयरिंग कर दिया मैंने। तो रूट ए की वैल्यू रूट 7 तो ए की वैल्यू 7 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी। रख दो इसके अंदर। क्या पूछा है अंडर रूट ऑफ ए बी। तो देखो बेटा अंडर रूट ऑफ ए 7 पंजे कितना हो बेटा 35 हो गए, ये 7 पंजे 35। तो आप बताओ बेटा, आप जानते हो 36 किसका स्क्वायर होता है बेटा 6 का होता है। 36 किसका होता है बेटा 6 का होता है। तो ये बताओ रूट 35 36 से रूट 36 से कितना कम है, थोड़ा सा कम है। रूट 35 रूट 36 से थोड़ा सा कम है, मतलब 6 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी। तो 6 से थोड़ी सी वैल्यू कम कौन सी होगी बेटा 5.9। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 6 से थोड़ा सा कम है 5.9। तो रूट 35 कितना आएगा 5.9। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 13 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है, 13 नंबर को सॉल्व करते अपन लोग। 13 भी आप कर पाएंगे देखेंगे जरूर, लेकिन मैं करवा देता हूँ। ये देखो क्या दिया 13, ये दिया बेटा रूट 28 प्लस का बेटा 10 रूट 3 दिया हुआ है। क्लियर। और माइनस का क्या दिया बेटा 7 माइनस 4 रूट 3 दिया हुआ है। और आपसे बोला इसके इस क्लोज इट, मतलब इसके आसपास का मान क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है आपको। तो बेटा ये निकालना आता है 2 इंटू 5 इंटू बेटा रूट 3 कर देंगे तो आप जानते हैं ये 2 कैंसिल आउट। 5 का स्क्वायर 25 रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 और 3 बेटा 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ये बोलेंगे सर जी 5 प्लस रूट 3 इसका वर्गमूल आ जाएगा। माइनस का साइन लगा, माइनस लगाएंगे आप। ये देखो इसके फैक्टर करो बेटा 2 इंटू बेटा रूट 3 करेंगे। देखो अब 2 दूनी 4 होता है ना, तो 2 को मुझे हटाना क्योंकि माइनस का 2 ये भी लिखा हुआ है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा। 4 और 3 बेटा 7 हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, इसके फैक्टर आएंगे बेटा क्या 2 माइनस रूट 3। अब देखो ध्यान से जरा 5 प्लस रूट 3 माइनस का मल्टीपल माइनस 2 और प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब देखो 5 में से 2 लेस करेंगे तो बेटा 3 आएगा और आपका रूट 3 बेटा 2 रूट 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। चलिए एक काम करते हैं, 3 प्लस 2 इंटू रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। जानते हैं ना आप लोग, यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है।
चलिए ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 14 की 1 कैरी 2 हो गया 3, तो बेटा ये आएगा 3, तो ये पॉइंट 3 कितना आएगा 6, तो अप्रॉक्स आएगा इसका 3, ये आएगा 6.464 आएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना बेटा वो आएगी 6.5 आएगी, 6.5 आएगी। क्लियर? चलिए चलिए मेरे भाई 40 नंबर का सवाल हम सॉल्व करते हैं। 40 नंबर का सवाल हम सॉल्व करते हैं। 14 मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा तुम लोगों को? ये सब ऐसे ही चल रहा है। चलो भाई देख लो भाई, क्रीम दे रहा हूँ क्रीम। एक बार मुझे घातांकन खत्म करने दो, फिर देखो बुकें कैसे बनती है आपकी, एक तरफ से बनेंगी सारी की सारी। 40 नंबर का सवाल सॉल्व कीजिए। चलिए क्या दिया बेटा, अंडर रूट ऑफ कितना दिया आपको 11 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 8 दिया है, और बराबर में दिया a प्लस बी रूट 2। ठीक है बेटा, देन आपसे बच्चा क्या पूछा है 2a प्लस बच्चा 3 भी पूछा हुआ है। एनी डाउट? निकालते इसको भी, देखते क्या बोलता है। ये देखिए आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको अंडर रूट ऑफ 11 माइनस 2 इंटू रूट 3 और ये रूट 2 लिखा हुआ है। बेटा 4 दूनी होता 8, 4 से बाहर निकल के आएगा 2, तो ये 2 बाहर आ गया, ये 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, या रूट 2 बचा, तो वो ये लिखा है माइनस का 2 भी, इसको हटा देते हैं। अब देखो इसको 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं अपन लोग। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, रूट 2 का 2 आएगा, 3 और 2 कितना हो रहा है 9 2 11 हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 9 2 बेटा 11 हो गया। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसके फैक्टर हो गए 3 माइनस रूट 2 हो गया बेटा, ये बराबर में a प्लस बी रूट 2 हो जाएगा। क्लियर? कंपेयरिंग करेंगे विदाउट रूट 2, विदाउट रूट 2, तो ये a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू बेटा आपकी 3 आएगी। रूट 2 वाले के साथ रूट 2 कंपेयरिंग करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 हट जाएगा, तो b की बच्चा वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। a की वैल्यू 3 आई, b की वैल्यू माइनस आई, पुट कर दो 2ab में, तो यहाँ पुट कर दो बेटा, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो बेटा, 3 2 जा कितना आएगा 6 आएगा, और ये माइनस का बेटा माइनस का 3 हो जाएगा। आप देखेंगे आंसर 3 आएगा, आंसर बेटा कितना आएगा 3 आएगा। मज़ा आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई 17 नंबर का सवाल सॉल्व करने का अपन प्रयास करते हैं। तो 17 नंबर का हम सॉल्यूशन देखेंगे। बेटा ये दिया आपको रूट 86 माइनस 60 रूट 2 बराबर में क्या दिया a माइनस बी रूट 2। तो बेटा इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें से आपको 2 अलग करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 2ab लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा है वो माइनस का 2ab लिखा है बेटा, तो अपन क्या करेंगे, इसको अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा 86 माइनस का 2 इंटू 30 इंटू रूट 2 लिख देंगे, और बराबर बेटा a माइनस बी रूट 2 हो जाएगा। ये आपका हट गया, ये आपका हट गया। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे 6 पंजे 30, 6 इंटू 5 रूट 2 करके देखते हैं अपन लोग। भाई 6 पंजे 30, 5 को रूट 2 के साथ लिख दो। अब 6 का स्क्वायर आ रहा है बेटा 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। दोनों का ऐड करो, दोनों का ऐड करने पर 86 आ रहा है, मतलब मेरी फैक्टर बिल्कुल राइट है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, दोनों का ऐड किया 86 आ रहा है, मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल राइट है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ये देखो 6 का स्क्वायर 36 है प्लस 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा बेटा ये है आपका 5 रूट 2। तो बेटा प्लस हो चाहे माइनस हो, बड़ा वाला पहले लिखते अपन लोग, तो 5 रूट 2 पहले आएगा, माइनस का फिर क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 और माइनस का 6 बराबर बेटा a माइनस बी बेटा रूट 2 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, एक काम करेंगे विदाउट रूट 2, a की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 6। कंपेयरिंग मेथड लगाएंगे, यहाँ रूट 2 जिसके साथ रूट 2 लिखा है उसके साथ रूट 2 की वैल्यू से कंपेयरिंग करेंगे, और जो विदाउट रूट 2 लिखा है उसकी विदाउट रूट 2 कंपेयरिंग करेंगे। क्लियर? तो a की वैल्यू माइनस कितनी आएगी 6 आएगी, रूट 2 से रूट 2 गया, तो b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, b की वैल्यू आएगी आपकी -5 आएगी। ठीक है, निकालना क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बेटा b स्क्वायर निकालना है। तो देखो 6 का स्क्वायर आएगा 36, 5 का स्क्वायर आएगा 25 रूट के अंदर, तो ये अंडर रूट ऑफ आएगा शायद 64 आएगा। तो ये बताओ, नहीं 64 नहीं आएगा जी, 6 और 5 कितना 61 आएगा शायद, 5 61 आएगा बेटा 61। तो ये होता है रूट 64 का जो होता है वो 8 होता है। आप बताइए 36 और 25 को जोड़ा तो आपने रूट 61 आ गया, तो रूट 61 का वर्गमूल तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप जानते हो उसके नियरेस्ट रूट 64 है, तो ये रूट 64 से थोड़ा सा कम है भाई रूट 61,
तो इसमें क्या होगा बेटा, रूट 64 से, तो ये आएगा 7.8 आंसर आएगा। 8 से थोड़ा सा कम होगा, तो 8 से थोड़ा सा कम है 7.8, तो आंसर कितना आएगा, बी बॉम्बे आएगा 7.8। बताइए यहाँ तक क्लियर है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये दिया आपको 7 + 4√3, ठीक है, माइनस में क्या दिया बेटा, यहाँ अपन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। अभी बेटा पिछली क्लास में सॉल्व कराया मैंने आपको, तो इसका क्या होगा 2 + √3, इसका होगा 2 + √3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए माइनस का 2 + √3 दिया है माइनस, आप मुझे बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। 2 × 5 = 10 × √3, पिछली क्लास में बता चुका हूँ बेटा। दो बेटा आप कॉन्स्टेंट इसको हटा देते, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 25 और 3 28 होता है, तो इसका क्या आएगा बेटा, इसका आएगा 5 + √3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, कई सवाल करा दिए मैंने आपको। और प्लस में क्या दिया बेटा, √11 दिया। अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये हो गया 2 × 6, 2 अलग कर देंगे इसमें से, ये हो गया बेटा 2 × 6, अगर 2 अलग करते तो बचता 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर बेटा 11, तो ये हो गया, ये आपका 2 × 6, तो ये आएगा √11 प्लस कितना आएगा, 2 × 6 3 आएगा। ठीक है भाई बेटा, मैं अलग करके दिखा देता हूँ। ये 20 + √11 लिखा हुआ है, तो ये 2 × 6 होता है, √11 हो गया बच्चा, तो 2 हटा दिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √11 का स्क्वायर 11, 11 और 9 20 नहीं हो रहा, 11 और 9 20 हो रहा है ना, तो बड़ी वैल्यू आपकी √11 है ना, तो √11 पहले लिखेंगे, 3 बाद में लिखेंगे। चलिए ऐसे ही बेटा, ये माइनस का दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या लिखेंगे बेटा, √11 - 3 लिखेंगे। अब देखिए जरा, 3 से ये 3 गया। अब देखिए बेटा 2 + √3, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 माइनस का √3 हो जाएगा, प्लस ये √11 हो गया, नीचे √11 बेटा 2 √11 हो गया, √11 से √11 कैंसिल आउट हो गया, प्लस के √3 से माइनस का √3 कैंसिल आउट हो गया, 5 में से 2 आएंगे तो माइनस का 3 आएगा, प्लस 1/2 हो गया, माइनस के 3 में से आधा जाएगा, तो बेटा माइनस का 2.5 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 2.5, तो आंसर आएगा माइनस का 2 सही 1/2, बी बॉम्बे आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर बैठेगा बेटा बी बॉम्बे बैठेगा। अब देखो बेटा 17 18 19 तीनों सवाल एक जैसे हैं। मैं इसमें से एक सवाल बनाता हूँ, बचे हुए सवालों का आप कमेंट करना, ठीक है। यहाँ देखो 17 18 19 तीनों सवाल एक जैसे। मैं एक सवाल कराता हूँ 17 नंबर के सवाल के सॉल्यूशन को देखेंगे। 17 नंबर को क्या कह रहा है बेटा, √ क्या कह रहा है आपसे, ये 12 है, प्लस √ कितना है बेटा 157 है, प्लस √ बेटा क्या है 144 है। ध्यान सुनना, 17 18 19 तीनों सवाल एक जैसे हैं। 17 18 19 करने का प्रयास करेंगे आप। ऐसे सवालों को पीछे सॉल्व किया जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को बेटा 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यों याद रखना है आपको। 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यों याद कर लीजिए, तभी काम बनेगा। ये बताइए किसका रूट होता है, 12 का होता है, तो √ कितना आएगा बेटा 12 प्लस √ आएगा 157 प्लस ये किसका होता है 12 का। अब इन दोनों को जोड़ दो 169 आएगा, तो क्या आएगा बेटा 12 प्लस √ आएगा 169 और 160 इन दोनों को जोड़ने पर 169 आएगा। किसका होता है 13 का होता है, तो ये 12 प्लस बेटा कितना आएगा 13 आएगा, और आप ऐड करेंगे तो बेटा √ 25 आएगा। तो आंसर कितना निकल के आएगा, आंसर बच्चा आएगा 25 आएगा। कितना आएगा बेटा आंसर आपका 25, मतलब आपका 5 आंसर आएगा। 18 19 नंबर के सवाल को आप सेम ऐसे ही है करके देखना। पहले इसको देखना 225 15 का होता है, 15 इसमें जोड़ देना, ठीक है ना। फिर आपका ये 169 आएगा जो 13 का होता है, इसमें जोड़ देंगे तो आंसर इसका 125 आ जाएगा इस वाले का 18 का। ऐसे बेटा 25 5 का होता है, 5 जोड़ेगा 11 में 16 आएगा, 16 का देखेंगे तो अपन बेटा 4 आएगा, 25 5 आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा 125 आएगा, करके देखना। और इसका आंसर बेटा आपका कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर, बनाने 5 आएगा। बनाने का प्रयास करना। मैंने 17 नंबर का सवाल कराया, वैसा ही सवाल 18 और आपका 19 है। एक लास्ट सवाल और देखेंगे 20, और इस क्लास को अपन कंप्लीट करते हैं। और साथ के साथ वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद कोई जो भी आपके पास बुकों से लगाएं, कंप्लीट करें, आपके सारे की सारे सवाल बनेंगे। चलिए एक लास्ट सवाल 20 नंबर का है। 1 + 25 कितना दिया बेटा 144 दिया है, इज इक्वल टू क्या दिया 1 + x कितना दिया बेटा 12 दिया है। देन आपसे क्या पूछा, देन x की वैल्यू पूछिए। यहाँ देखो बच्चा क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 144 + 25 कितना हो जाएगा बेटा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे सर जी 144 + 25 बटे कितना आएगा 144 आएगा बच्चा। यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका 12 + x बटे 12 हो जाएगा। आप बताइए यहाँ से
ये हो जाएगा 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, 169 बटे हो जाएगा 144। आप देखेंगे ये 12 प्लस कितना आएगा x बटे 12 आएगा। तो देखो बेटा ये 13 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर बेटा 12 प्लस बेटा x बटे कितना हो जाएगा 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 12 इधर आएगा तो लेस होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 आएगी। आज के वीडियो में अपन इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगर बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे कमेंट करें और जितना हो शेयर करें। क्लियर? हम 5वें पार्ट में और अच्छा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और एक एक वीडियोस में सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। घातांक, गणनी, स्क्वायर रूट साथ में मिक्स में करा रहा हूँ मैं, एक एक बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, जो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पर, उसको ध्यान से करते जाएंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।